नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं अभिकर्मकों के प्रकार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमने हमारी पिछली क्लास के अंदर पिछली वीडियो में 3 अभिकर्मकों के बारे में जान लिया था और आज हम हमारे चौथे अभिकर्मक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास को। आज की क्लास में हमारा जो नेक्स्ट अभिकर्मक है 4th नंबर का, वो है एल्कोहलिक KOH। ठीक है, क्या है हमारा नेक्स्ट जो है एल्कोहलिक KOH। इसको हम AlCKOH के द्वारा भी लिख सकते हैं और इसको हम एल्कोहल का सूत्र क्या होता है C2H5OH और KOH के द्वारा भी लिख सकते हैं। ये 3 नाम है इसके, हम इन तीनों नामों के आधार पर इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, एल्कोहलिक KOH। हमने पिछली वीडियो में 3rd नंबर का जो पढ़ा था वो था जलीय KOH। ठीक है, जो X हटाकर OH जोड़ता था, कार्य पढ़े थे। उसी प्रकार से इसके कार्य की यदि हम बात करते हैं कि एल्कोहलिक KOH क्या कार्य करता है, तो एल्कोहलिक KOH कार्य करता है विहाइड्रो हेलोजनीकरण। क्या काम करता है, एक वर्ड को याद रखो, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। विहाइड्रो हेलोजनीकरण, आपको इस वर्ड को याद रखना है, इसी में इसका पूरा सारांश जो है वो छिपा हुआ है। चलिए देखिए कैसे। वी का मतलब होता है निकालना या हटाना, शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन को, ठीक है, और हेलोजनीकरण का मतलब होता है हेलोजन को। हेलोजन मतलब एक्स बोले तो हेलोजन, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, FCl, Br और I। तो मतलब इसका जो कार्य रहेगा वो क्या रहेगा, विहाइड्रो हेलोजनीकरण करने का कार्य रहेगा। ये हाइड्रोजन और हेलोजन को क्या करेगा, वहां से निकालेगा। क्लियर हो गया, इसका क्या कार्य रहेगा, ये हाइड्रोजन और हेलोजन को निकालेगा। लेकिन शर्त क्या है, शर्त इसकी शर्त ये है कि ये जो हेलोजन को निकालेगा वो अल्फा कार्बन से निकालेगा। किस कार्बन से, अल्फा कार्बन से हेलोजन निकालेगा। अब ये अल्फा कार्बन क्या है, ये बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो, ठीक है, तो उसको हम समझेंगे। और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई, हाइड्रोजन और हेलोजन निकालेगा, लेकिन किस प्रकार से निकालेगा ये अल्फा कार्बन से हेलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेगा। लेकिन अब इसके एग्जाम्पल पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन, ये सारे कार्बन जो है क्या होते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट में समझते हैं। देखो हमने पढ़ा था कि कार्बन की श्रृंखला होती है, राइट। ये कोई कार्बन है, इस प्रकार से कोई भी कार्बन की श्रृंखला है, उस कार्बन की श्रृंखला में जो हमारा मुख्य समूह होता है, जो मुख्य क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह, माना कि इस कार्बन से OH समूह जुड़ गया है, तो ये क्या है हमारा, इससे OH समूह जुड़ गया है, ये हमारा क्या है, क्रियात्मक समूह है, एल्कोहल, राइट। ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। उसको क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और उसके जस्ट नेक्स्ट वाला जो होता है वो कौन सा होता है, बीटा कार्बन होता है। कौन सा होता है, बीटा कार्बन। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अल्फा कार्बन का मतलब क्या होता है कि जिस कार्बन से हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल ऐसे भी तो हो सकता है कि यहां पर सपोज कीजिए Cl जुड़ गया, तो इसमें ये हमारा क्या है, मुख्य क्रियात्मक समूह है। ठीक है, मुख्य क्रियात्मक समूह किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा कार्बन। और इसके जस्ट पास वाला कौन सा होता है, बीटा कार्बन, तो इसमें बीटा कार्बन, ये दोनों ही हो जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इसका काम क्या है, विहाइड्रो हेलोजनीकरण। अल्फा कार्बन से ये हमारा क्या निकालेगा, हेलोजन FCl-Bri निकालेगा, और उसके जस्ट पास वाले से, बीटा कार्बन का मतलब या तो नेक्स्ट, या अगर बीच में है तो जस्ट पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन को निकालेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये प्रिंसिपल जो है वर्क कैसे करता है। क्लियर हो गया ना, यहां तक तो हम इसको मिटाने की पूरी साजिश में है और इसको मिटा के रहेंगे, और ये हमने मिटा भी दिया। चलिए अब हम बात करते हैं, देखो ये फंडा तो अपने समझ में आ गया है ना। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। कुछ एग्जाम्पल आपको मैं करा रहा हूं, कुछ एग्जाम्पल आपको करने हैं, और कुछ एग्जाम्पल फिर मैं आपको प्रैक्टिस पेपर में दूंगा। 3 प्रकार से हम पेपर को, क्वेश्चन के टॉपिक को सॉल्व करेंगे। तो सिंपल सा एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं CH3 CH2 Cl, बेसिक है ना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये हमारा क्या है, कोई हेलोजन है, इसकी अभिक्रिया सर जी हम करा देते हैं किससे, एल्कोहलिक KOH से।
एल्कोहलिक KOH को मैं ALC लिख रहा हूँ, ALC KOH के द्वारा करा देते हैं। ठीक है, अब भाई ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो हम तो चौके भौचक्के हो जाए कि अब इसका क्या बना है ना। लेकिन यदि हमें क्लास ज्वाइन कर रखी है, हमें पता है कि इसका काम क्या है, वी हाइड्रोहेलोजनीकरण, तो आंख नीच के देखिए वी हाइड्रोहेलोजनीकरण करना है, मतलब एल्फा कार्बन, ये देखो मुख्य क्रियात्मक समूह है, इससे ये अल्फा कार्बन हो जाएगा, ये बीटा कार्बन हो जाएगा, राइट। अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दो, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दो, चलो निकालो क्या बनेगा, इससे ये निकालेंगे तो क्या बचा, चलो इधर से शुरू करते हैं। CH3 था, CH3 से एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बन गया, CH2 बन गया, बीच में सिंगल बॉन्ड, यहां से ये Cl चला गया तो यहाँ क्या बच रहा, CH2 बच रहा सिर्फ, तो यहाँ लिख दिया CH2। अच्छा, इन दोनों की वैलेंसी पूरी हो रही है नहीं, देखना पिछली बार मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी उसमें, है ना, COOH वाले में, तो कभी कभी यदि बैलेंस ही पूरी नहीं हो कार्बन की तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए दोस्तों, है ना। उसमें यहाँ पर मैंने CH2 की जगह CH3 लिख दिया था, नोट डाउन कर लेना उसको। चलो यहाँ पे बताओ बैलेंसी पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, नहीं हो रही सर जी, है ना। सो यहाँ पर कार्बन की संयोजकता 4 हो रही है, बैलेंसी पूरी करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगता है। ये क्या था, एल्केन, हेलो एल्केन था, ठीक है, क्लोरोएथेन नाम है इसका, वैसे हेलो एल्केन था, इससे क्या बन गया, ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एल्कीन, हालांकि एथीन नाम है लेकिन एल्कीन बना ना, कितने भी कार्बन का हो सकता है। देखो हम क्या कह रहे हैं आपको, कंपटीशन एग्जाम में सॉल्व करने के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसका फंडा पकड़ीजिए, उसका प्रिंसिपल की वर्क कैसे कर रहा है, आप एग्जैक्ट रट लो मत, जरूरी नहीं कि ये एग्जाम्पल आपके वहां पे एग्जाम आए नहीं, आप फंडा पकड़िए कि यहाँ पर एल्किल हैलाइड था, क्या था, एल्किल हैलाइड था। अब वो कितने भी कार्बन का हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया यदि मैं एल्कोहलिक KOH से करा रहा हूं तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, ये फंडा। अब ये चाहे 2 कार्बन का हो, चाहे 3 का हो, चाहे 4 का हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, समझ गए ना, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड बता रहा हूं आपको। इस प्रकार से आप ट्रिक बना लीजिए। यहां पर मैं आपको एक चीज और क्लियर करूंगा कि जितने भी अभिकर्मक हैं उन सभी की आप ऐसी ट्रिक बनाओ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब मैं खुद तैयारी करता था तब भी इसी प्रकार से हम पढ़ते थे, हर एक अभिकर्मक का बस ऐसे बना लो, एल्किल हैलाइड, यहाँ पे लिख लो KOH, एल्कोहलिक KOH क्या करता है, एल्कीन बनाता है, खत्म बात, एक लाइन में पूरा अभिकर्मक खत्म, याद ही नहीं करना है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि दूसरा एग्जांपल की हम बात करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, एक और एग्जांपल देखते हैं, 4-5 अलग अलग प्रकार के एग्जांपल देखते हैं ना, हर तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल यदि मैं बात करता हूं, CH3 CH3, यहां पे Cl को ले लेते हैं, ठीक है, बैलेंस पूरी हो रही है, 3-4 वगैरह वगैरह, ठीक है। यहां पर हमने ले लिया एल्कोहलिक KOH, इसका काम क्या है, देखो यहां पर मुख्य क्रियात्मक समूह ये है, ये तो जाएगा, ये हमारा अल्फा कार्बन है, इसके पास वाले दोनों ही बीटा कार्बन होंगे, ये भी बीटा कार्बन होगा और ये भी बीटा कार्बन होगा, ठीक। अब मैं थोड़ा सा फास्ट बना रहा हूं उनको, तो इसमें क्या बन जाएगा, ये चला जाएगा, अब या तो हाइड्रोजन इधर से जाएगा या हाइड्रोजन इधर से जाएगा, दोनों में से एक जगह से जाएगा, है ना, दोनों से जा नहीं सकता, इधर से जाएगा तो डबल बॉन्ड इधर लग जाएगा और इधर से हाइड्रोजन जाएगा तो डबल बॉन्ड इधर लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि इधर से भी एक नंबर पे है, इधर से भी एक नंबर पे, तो कोई सा भी बन सकता है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हमने यहां से हाइड्रोजन लिया है तो यहां डबल बॉन्ड लग गया, इस प्रकार से बन जाएगा, क्लियर हो रहा है ना। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन कहां पे आता है, इस प्रकार के क्वेश्चनों में कंफ्यूजन किस प्रकार से आता है, क्वेश्चनों में इस प्रकार से आता है कि CH3 CH2 CH CH3, यहां पे मैं Cl लगा दूं, ठीक है। हमारा जो प्रिंसिपल है वो क्या कह रहा है कि हमारा जिस मुख्य क्रियात्मक समूह जो जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन है, वहां से उसको निकाल दो, उसके पास वाला कौन सा होता है, बीटा कार्बन होता है, ये दोनों बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन से क्या कर दो, हाइड्रोजन को निकाल दो, राइट ना, यही कर रहे हैं, ठीक है। अब इससे ऊपर वाले जस्ट क्वेश्चन हमने किया था तो सही था, एल्कोहलिक KH के साथ क्रिया कराएंगे, तो या इधर में डबल बॉन्ड लगाता, इधर डबल बॉन्ड लगाता, बात कोई नहीं थी, है ना, क्योंकि 1 नंबर पे आ रहा था एल्किल समूह। लेकिन देखो दोस्तों, यहां पे आप नोट करो कि यदि मैं इधर से हाइड्रोजन निकालता हूं, फास्ट बोल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन बनाओ, अच्छे से समझ में आएगा। CH3 यदि मैं यहां से, भाई हेलोजन तो निकल जाएगा, इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि मैं इस हाइड्रोजन को निकालूंगा तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो तो बनेगा, इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे, बनने की संभावना है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, एक तो ये बनेगा, राइट, इधर से निकाला, या दूसरा कौन सा बन सकता है, हो सकता है मैं इधर से निकाल लूं, भाई बीटा कार्बन दोनों तरफ है, तो यदि मैं इधर से निकालूंगा तो क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3, यहां पे हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ठीक है।
अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इधर हम देखें तो एल्किल जो समूह है, मतलब डबल बॉन्ड जो है वो 1 2 3 4, और इधर से करें तो 1 2 या 1 2 इधर से भी कर सकते हैं ना, तो इधर से रखते हैं 1 2 3 और 4। इधर से पहले नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर जी कौन सा बनेगा, और बाई चांस यदि ऑप्शन में ये दोनों ही एल्किन दे रखे हों कि इन दोनों में से कौन सा बनेगा या कौन सा सही है, तो हम इसका क्या करेंगे, है ना, दिक्कत हो जाएगी ना उस टाइम पे। तो हमें क्या करना है, इसमें एक नियम लगता है सेथ-जेफ का नियम। किसका नियम लगता है, कहां लिखें बताओ, यह लिख रहे हैं हम, तो शॉर्ट में समझ लो इसको, सेथ-जेफ नियम, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूं बोल के। सेथ-जेफ का नियम लगता है। सेथ-जेफ का नियम क्या कहता है, वो ये कहता है कि जब दो एल्किन बनने की संभावना हो तो उस समय पर वह एल्किन ज्यादा बनेगा जिसमें एकांतर क्रम में द्विबंध उपस्थित हो। ठीक है, वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी जिसमें एकांतर क्रम में द्विबंध उपस्थित हो। देखो एकांतर क्रम मतलब एक छोड़ के एक। यदि हम इसकी बात करें तो सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर खत्म होगी श्रृंखला, है ना। यदि हम इसकी बात करें तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, 1 2 1, एक क्रम बना, हो सकता है आगे भी डबल बॉन्ड आए। तो यहां पर क्या हो रहा है कि इसमें एकांतर क्रम में द्विबंध आने की संभावना है, जबकि इसमें बिल्कुल नहीं। यहां तो सिंगल 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 चल रहा था, एकदम से डबल आया, हो सकता है आगे आया नहीं आया, राइट। तो इस एल्कीन के बनने की संभावना ज्यादा है, तो 10% एल्कीन बनने की संभावना इसकी रहती है, जबकि या 20% इसकी रहती है, और 80% एल्कीन बनने की संभावना इसकी रहती है। तो यदि ऑप्शन में ये दोनों हैं तो आपको इसको टिक करना है जिसमें एकांतर क्रम में द्विबंध हो। आप थोड़ा सा ऐसे रिलेट कर सकते हो कि एल्कीन प्रबल होता है, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। क्यों होता है, क्योंकि उसमें एकांतर क्रम में द्विबंध होते हैं, और एकांतर क्रम में द्विबंध होने से एल्कीन में अनुनाद पाया जाता है, इसलिए एल्कीन अन्य यौगिकों की तुलना में प्रबल होती है। तो वही चीज यहां पर है कि यहां पर भी एकांतर क्रम में द्विबंध आ रहे हैं, इसीलिए ये एल्कीन बनने की संभावना जो है वह ज्यादा रहती है, ये एल्कीन ज्यादा बनेगी। सो राइट आंसर क्या जाएगा, ये जाएगा। गलत दोनों ही नहीं है, ध्यान रखना, ये भी सही है ये भी सही। घर आके हम रोने लग जाते हैं, सर जी मैंने तो वो किया था, नियम के अनुसार कर रहे थे, वो भी सही, भाई सही है वो, लेकिन यहां पर सेथ-जेफ भाई साहब इनका नियम लगेगा, है ना। तो सेथ-जेफ जी ने ये नियम बताया। इसी के साथ में आपका अल्कोहलिक KOH जो है वो क्लियर होता है। वापस रिपीट कर रहा हूं, क्या चीज याद रखनी, एक याद रखना है कि इसका कार्य क्या है, विहाइड्रोहेलोजनीकरण। अल्फा कार्बन से हेलोजन निकालेगा, बीटा कार्बन से क्या करेगा, हाइड्रोजन निकालेगा, खत्म करो। ओके गाइस, चलिए मिटा रहे हैं इसको। नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारा जो 5th नंबर का है, 4 हो गए, 5th है टिंडेल अभिकर्मक। हेडिंग डाल लीजिए। नेक्स्ट जो है हमारा 5th नंबर का अभिकर्मक है टिंडेल अभिकर्मक। इसको NOCl के द्वारा भी लिखते हैं। किसके द्वारा लिखते हैं, NOCl के द्वारा लिखते हैं, नाइट्रोसिल क्लोराइड। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपने एग्जाम में सुना होगा, पढ़ा होगा इसमें, ठीक है। टिंडेल अभिकर्मक नाम तो सुना है ना, काफी एग्जामों में आता है। इसमें क्या होता है, देखो हम क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। अभिकर्मक, उसका सूत्र, 2 चीज याद रखिए, है ना। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको कभी पूरा वो बताऊंगा कि पेपर कैसे बनता है। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य रहता है, NOCl का कार्य है कि यह NH2 को हटाकर Cl जोड़ता है। क्या काम करता है, यह NH2 को हटाकर Cl जोड़ता है। लिखते हुए चलो साथ में, है ना। हो सकता है आपको दोस्तों राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही होगी थोड़ा सा, है ना, बट कोशिश कीजिए। क्या काम करता है ये, NH2 को हटाएगा, चल भाई जा, क्या जोड़ेगा, Cl जोड़ देगा, Cl उसमें ऐड कर देगा। मतलब सीधी सी बात, NH2 कहां पे होता है, NH2 जिनमें जुड़ा होता है उन्हें हम बोलते हैं एमीन, और Cl यदि जोड़ेगा तो क्या बन जाएगा, हैलाइड, है ना। तो एमीन से बनाकर ये क्या बनाएगा, एल्किल हैलाइड बनाएगा। एक बेसिकली फंडा यदि हम जाने तो, ठीक है। तो NH2 हटाकर Cl जोड़ता है। चलो अब इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। आपको समझ में तो आ रहा है ना, कोई डाउट हो तो बेफिक्र होकर बता देना, ठीक है, घबराने की बात नहीं, घर की बात है।
एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल CH3, सबसे पहले छोटा एग्जाम्पल लेते हैं CH2NH2। यदि इसमें तीर के निशान के ऊपर NOCl लिखा हुआ है या टिंडेल अभिकर्मक लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, क्या करेगा ये NH2 को हटाएगा और Cl जोड़ेगा। क्या जोड़ेगा? Cl जोड़ेगा। ठीक है, चलिए तो ये कर लेते हैं। यहां पर ये बन जाएगा CH3 CH2 और Cl, ये तो बन गया सर जी। ठीक है, अब रटने वाली बात हो गई ये तो, लेकिन रटने में मजा थोड़ी आता है ना। ये तो समझ में आ जाएगा कि हाँ NH2 जहां भी जुड़ेगा वहां पर हम NH2 को हटाकर, यदि NOCl है, नाइट्रस क्लोराइड है, तो वहां पर हम NH2 हटाकर Cl जोड़ देंगे। टिंडेल अभिकर्मक का काम हो गया, हमारी अभिक्रिया हो गई, हमारे नंबर आ गए, हम पास हो जाएंगे जयराम जी की। लेकिन उस चीज को समझना जरूरी है, यह अभिक्रिया हो कैसे रही है एक्चुअल में। देखिए इसको हम थोड़ा सा खोल के है ना, खोल लेते हैं थोड़ा सा। यहां पर ये क्या NOCl जो है ना, इसको NOCl को मैं अलग अलग प्रकार से लिख रहा हूं, NO और Cl है ना, और ये NH2 है, ये NH2 से क्रिया कर रहा है NH और 2, इस प्रकार से लिख रहा हूं। देखो दोस्तों ये N और ये N आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, N2 बना लेते हैं। ये N और ये N क्या बना लेते हैं, आपस में मिलकर N2 बना लेते हैं। N2 गैस बाहर निकल जाएगी। ये H2 जो है, ये जो H2 है, ये H2 इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेता है, H2O बना लेता है। ठीक है भाई, N2 बन गया, H2O बन गया, बचा क्या, Cl बचा, तो Cl वहां पे आके जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से NH2 यहां से रिमूव हो जाता है और Cl वहां पर आकर जुड़ जाता है। ये जो N2 और H2O जो है, ये बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाते हैं। अभी हम उनके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमें सिर्फ अभी ये ध्यान रखना है कि किस अभिक्रिया में कौन सा अभिकर्मक होता है और उस अभिकर्मक का मुख्य कार्य क्या है, वो क्रिया कारक से क्या उत्पाद बनाता है, क्योंकि क्वेश्चन इसी बेस पे आते हैं। क्लियर है ना। हम अभिक्रिया को ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि अभिक्रिया बैलेंस हो रही है नहीं हो रही है, संतुलित हो रही है नहीं हो रही है, क्या क्या बाई प्रोडक्ट बनेंगे, वो ज्यादा डिटेल हो जाता है। सो अभी आपको समझाने के लिए बता दिया, बाकी इतना ज्यादा जरूरी नहीं। हमें क्या करना है, बस ये याद रखना है कि किससे क्या बनेगा, किसके द्वारा बनेगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कुछ भी, जैसे कि एक और ले लेते हैं, ये CH3 अभी थोड़ी देर पहले लिया था, सेम CH3 CH2 CH CH3 और यहां पर NH2 जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री अमीन है, राइट। इसकी अभिक्रिया यदि वापस वही NOCl के साथ कराते हैं तो क्या होगा, वही काम, सिंपल सा काम है। क्या करेगा, NH2 को हटाएगा और वहां पर क्या कर देगा, Cl जोड़ देगा। ठीक है, तो इसमें क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CHCl और CH3। अब बताओ इसमें कोई टफ कार्य है क्या है भाई, इसमें लग रहा है कोई लॉजिक लगाना, बस आपको ध्यान रखना है कि NOCl को टिंडेल अभिकर्मक बोलते हैं, इसका काम क्या है, ये 3 लाइन याद रखनी है, NOCl टिंडेल अभिकर्मक और इसका कार्य। फिर कैसी भी अभिक्रिया आ जाए, कोई भी आ जाए, कंसेप्ट यही लगेगा। यदि अपवाद होगा तो डेफिनेटली मैं आपके साथ वो अपवाद शेयर करूंगा, नहीं अपवाद है तो सभी अभिक्रियाओं में ये लगाना है, फिर चाहे वो कैसी भी अभिक्रिया हो। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर कोई टफ सा आ जाए, जैसे कि CH2NH2 और CH2NH2। अब सर जी इसमें क्या करें, NOCl के साथ अभिक्रिया करा दी, सर जी ये हटा दी, सोचना ही नहीं है, जहां NH2 दिख रहा है वहां NH2 को हटा और वहां Cl जोड़ दो, तो ये आपको करना, मैं नहीं करूंगा इसको। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है कि इसको किस प्रकार से करना है, बस कुछ नहीं करना है, इसको अपना कार्य करना है। अब यहां पर बस ये ध्यान रखना कि हो सकता है इसके 2 अणु काम में ले लिए जाएंगे। ठीक है, तो एक होमवर्क आपके लिए ये हो गया। दूसरे होमवर्क की और बात करते हैं, CH3 नेक्स्ट है हमारा, CH3COCH3। इसकी अभिक्रिया यदि हम NOCl के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा, सॉरी यहां पे ये NH2 है ना, एमाइड है, ये NH2 है, तो इसको भी आपको घर से करना है। आपको कुछ नहीं करना है, NH2 को हटा के Cl जोड़ना है, अम्ल क्लोराइड बनेगा, हिंट दे रहा हूं आपको। ठीक है, उसी प्रकार से यदि एक और आ जाए, इसकी अभिक्रिया हम CONH2, ये CONH2 है, इसकी अभिक्रिया वही NOCl के साथ में कराते हैं तो क्या बनेगा, तो इसमें भी आपको बनाना है। ठीक है, ये बेंजीन है, बेंजोल क्लोराइड एमाइड है, इसकी भी आपको घर से करके लाना है। तो ये 3 अभिक्रिया आपके लिए एज ए होमवर्क हो गई हैं। बस कुछ नहीं है, लॉजिक वही लगाना, NH2 हटा के Cl जोड़ना है। तीनों अभिक्रियाओं को एक साथ एक पेज में लिख के व्हाट्सएप कर देना, मैं समझ जाऊंगा, नंबर आपके पास है ही है। ओके गाइस, सो टिंडेल अभिकर्मक भी हो गया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है बता दो, जब तो नहीं ना, चलो
अब नेक्स्ट जो हमारा अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो भी काफी बार पूछा जाता है, तो उसके बारे में और बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट आने वाला है वो है PCl5, PCl3 और SOCl2। हेडिंग डाल लीजिए। कौन से नंबर हो गया ये? 6 नंबर हो जाएगा आज की क्लास का। ठीक है, PCl5 या PCl3 या SOCl2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा होगा और इसको डेफिनेटली आप 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्या बात करें इसके बारे में? हम बात करते हैं इसके कार्य। तीनों अलग अलग भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इन तीनों को हम एक साथ में पढ़ेंगे शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से, किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, इसका कार्य क्या है भाई साहब? इसका कार्य है कि OH हटाकर Cl जोड़ना। जयराम जी की एक लाइन में खत्म है यार। देखो इतना सिंपल आपको करके बता रहे हैं, इससे बेस्ट ट्रिक आपको कहीं नहीं मिल सकती है। मैं अपने आप पे घमंड नहीं कर रहा हूं, मैं आप पे घमंड कर रहा हूं कि आप जुड़े हमसे, ये बड़ी बात है हमारे लिए। OH हटाकर Cl जोड़ना, ये इसका कार्य है। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जहां पर OH वाला क्रिया कारक है और यदि गलती से भी PCl5, PCl3, SOCl2 दिख गया है उस अभिक्रिया के अंदर, तो आंख बंद करके OH हटा के वहां पे Cl जोड़ देना। ठीक है, चलो लेकिन देखो यहां पर ये तीन चीजें हैं। एक तो है हमारा PCl5, ठीक है, PCl5 है, फिर उसके बाद में PCl3 है और फिर उसके बाद में SOCl2 है। ये तीन है। तीनों या तो अभिक्रिया में एक साथ दिख सकते हैं या अलग अलग दिख सकते हैं, लेकिन हम इनके बात कर लेते हैं उप उत्पाद के रूप में। किसके बारे में? उप उत्पाद के रूप में हम इसमें बात कर लेते हैं कि किस अभिक्रिया के अंदर उप उत्पाद जो है वो क्या बनता है। सबसे पहले हम बात करते हैं PCl5 की, तो इसमें उप उत्पाद बनता है POCl2 प्लस HCl इसमें बनता है। इसमें उप उत्पाद बनता है H3PO3, ये लिख लेना। ये क्वेश्चन बताऊंगा मैं किस प्रकार से लिखा रहा हूं, क्यों क्वेश्चन आते हैं। और SOCl2 में बनता है SO2 प्लस HCl। ठीक है, देखो कभी कभी क्या होता है कि इसके जो है उप उत्पाद जो है, बाई प्रोडक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि क्रियाकारक देगा और यहाँ पर क्या करता है कि PCl5 ये नहीं देगा, डायरेक्ट उप उत्पाद दे देता है इनमें से और पूछता है कि कौन सा अभिकर्मक काम में लिया जाएगा। तो आपको अभी ये उप उत्पाद याद रखने हैं। ठीक है, POCl3 है, ये 3 है, सॉरी भाई थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। POCl3 प्लस HCl, तो ये उप उत्पाद यदि आपको याद है तो आप पहचान जाना। POCl3 प्लस HCl जो है वो किसमें बनता है? PCl5 में बनता है। ठीक है, H3PO3 जो है वह किसमें बनता है? वह PCl3 में बनता है। और SO2 व HCl किसमें बनता है? SO2 HCl SOCl2 में बनता है। ये उप उत्पाद आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये वर्ग कैसे करता है। चलिए कार्य आपने लिख लिया, इसका कार्य क्या है? OH हटाकर ये Cl जोड़ता है। अब चाहे कैसा भी क्रियाकारक आ जाए, कैसा भी अभिकर्मक यौगिक आ जाए, हमें क्या करना है? आराम से उसको क्वेश्चन को कर देना है। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार से करेंगे? यदि हमें बात करता हूं पहले सबसे सिंपल नंबर का, इसमें देखो बहुत डिटेल में है, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे, थोड़े से ज्यादा एग्जांपल नहीं है, बोर मत हो जाना है ना, क्योंकि टाइम बहुत हो गया। CH3 CH2 और OH, इसकी अभिक्रिया यदि PCl3 या PCl5 या SOCl2 के साथ में कराते हैं तो क्या काम करता है? ये OH हटा के Cl जोड़ेगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Cl बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हो इसको। ओके, इसी के साथ में दूसरा एग्जांपल है CH3 CH3, ये OH, यहां पर यदि PCl3 PCl5 या SOCl2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा? ये आपको होमवर्क हो जाएगा। इसमें एज इट इज है, OH हटा के हमें क्या करना है? Cl जोड़ना है। तीसरा एग्जांपल मैं करता हूं। तीसरा एग्जांपल है जैसे कि फिनॉल की यदि हम बात करते हैं। ठीक है, फिनॉल का सूत्र क्या होता है? बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर OH जुड़ा हुआ है, ये संरचना है। इसकी अभिक्रिया यदि हम PCl3 या PCl5 या SOCl2 से कराते हैं तो क्या बनेगा? OH हटा के क्या करना है? Cl जोड़ना है, सेम एज इट इज। तो ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा।
सिंपल, ठीक है। अब एक आपके लिए भी है ना, एक में एक आप, ये COOH है, बेंजोइक अम्ल है, इसकी अभिक्रिया सेम यदि हम इसी से करा रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क इस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ पे हो सकता है COCl बन जाएगा और ये नीचे बेंजीन है। आपको नीचे दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा कट गया है, देखो ये बेंजीन COCl है, ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया, मतलब आपको ये पहचाना है क्या होगा। तो आप ध्यान रखो कि OH हटाकर यहाँ पे क्या लगा, Cl लगा है ना, OH हटा के Cl लगा है, मतलब क्या किसका आएगा, ये आएगा, जो भी है इसका नाम आपको लिख के भेजना है। ये होमवर्क हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो एल्कोहल के समझ में आए कि नहीं आए, चाहे वो 1 डिग्री हो, सिंपल हो, ठीक है, या 2 डिग्री हो, किसी भी प्रकार से हो, कोई सा भी एल्कोहल हो, या तो एलिफेटिक हो या वो एरोमेटिक हो, तो भी काम वही करना है, OH हटा के हमें क्या करना है, Cl जोड़ना है, ठीक है। अब इसमें कुछ अपवाद है, कुछ स्पेशल पॉइंट है, वो ज्ञात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात, एल्कोहल वाला काम तो हो गया, ठीक है, कि एल्कोहल होता है। अब हमें स्टार लगा लेना है और याद रखना है कि PCl5 और PCl SOCl2 ये दोनों जो हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ जब क्रिया करते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन क्या होता है, एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, CHO। इसकी संरचना क्या होती है, ठीक है, और कीटोन क्या होता है, कीटोन CO, इसकी संरचना क्या होती है, C डबल बॉन्ड O, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, दोनों में डबल बॉन्ड से जुड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करता है, ये एल्डिहाइड और कीटोन में क्या करता है, एल्डिहाइड और कीटोन में PCl5, यहाँ पर PCl5 या SOCl2 के साथ में इन दोनों की अभिक्रिया होगी, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को हटाएगा, क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को हटाकर, अब ऑक्सीजन देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है ना, मतलब 2 संयोजकताओं को कवर कर रही है ऑक्सीजन, अगर ये ऑक्सीजन को हटाएगा तो 2 संयोजकताएं पूरी करनी पड़ेगी, तो इसलिए ये क्या करता है, ये 2Cl जोड़ता है, क्या करता है, ये 2Cl जोड़ता है। क्लियर हो गया। एल्डिहाइड और कीटोन में यदि PCl5 या SOCl2 की अभिक्रिया कराते हैं तो ये ऑक्सीजन को हटाता है और ऑक्सीजन को हटाकर 2Cl जोड़ता है। समझ में आ गया। चलो एग्जाम्पल देखो इसका जल्दी से। एग्जाम्पल जैसे कि CH3 और CHO, सिंपल सा, ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया यदि SOCl2 या PCl5 से कराते हैं तो क्या बनेगा, SOCl2 या PCl5 से कराते हैं तो यहां पर क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को हटा के डबल बॉन्ड जोड़ेगा। यहां पर मैं सिंपली लिख रहा हूं, लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी है कि ऑक्सीजन जो है वह डबल बॉन्ड से जुड़ता है, और डबल बॉन्ड को हटाएगा तो 2 संयोजकता पूरी करेगा, तो यहां क्या बन जाएगा, CH3, ऑक्सीजन हट गया तो क्या बचा, यहाँ पर CH बचा, तो CH यहाँ Cl और यहाँ Cl, डाई हैलाइड बनता है ना, हम हैलोजनों में पढ़ेंगे, इसमें मोनो या डाई ट्राई 2 हैलोजन जुड़े हुए हैं तो क्या बन गया, डाई हैलाइड बन गया। ये क्या है, हमारा एल्डिहाइड है। क्लियर। बात करते हैं कीटोन की। कीटोन का एग्जांपल जैसे कि CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। इसकी अभिक्रिया यदि PCl5 या SOCl2 से कराते हैं तो इसमें क्या बनेगा, वही काम करेगा, ऑक्सीजन हटाएगा और क्या करेगा, 2 Cl जोड़ देगा। चलिए तो बनाइए, किस प्रकार से बनेगा, इसमें CH3C, एक Cl नीचे एक Cl ऊपर और यहाँ पर CH3, इसमें बन जाएगा। ये कोई दिक्कत है भाई इसमें, नहीं प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो, मुझे तो नहीं लग रहा कि ये कोई टफ होगा या हार्ड है, अब कर सकते हो ना आराम से, किसी भी प्रकार की अभिक्रिया आएगी, कोई भी आएगी। यदि सिंपल OH जुड़ रहा है, एल्कोहल वाले हैं, तो वहां पे क्या करता है वो, इसमें एसोसिएटेड OH, एल्कोहल में OH हटाकर Cl जोड़ देगा। एल्डिहाइड और कीटोन में क्या करेगा, ऑक्सीजन हटाएगा और ऑक्सीजन को हटाकर 2 Cl जोड़ देगा। अब तीसरे हम बात करते हैं ईथर और एस्टर के बारे में, ठीक है। ये अभिकर्मक हो गए। नेक्स्ट अभिकर्मक है हमारे ईथर और एस्टर। उनमें क्या करता है भाई, अभिकर्मक तो यही है, देखो सारा चैप्टर जो आपका एक साथ ही क्लियर हो गए, इन्हीं चीजों को हम अलग अलग चैप्टर में बार बार पढ़ते बोर हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है, PCl5, PCl3, ईथर और एस्टर। ईथर व एस्टर। ईथर का सूत्र क्या होता है, ROR, राइट, और एस्टर का सूत्र क्या होता है, COOR, है ना।
देखो इनमें क्या करता है यह, इनमें मध्य वाले ऑक्सीजन को हटाकर दोनों तरफ एक एक Cl जोड़ देता है। मध्य वाले क्या करता है यह, मध्य वाले ऑक्सीजन को हटाकर मध्य वाले ऑक्सीजन को हटाकर दोनों तरफ एक एक Cl जोड़ता है। वापस रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी, बहुत अच्छी है इसलिए। ईथर और एस्टर में PCl5 या SOCl2 जो है वो क्या करते हैं, मध्य वाले ऑक्सीजन को हटाते हैं। मध्य वाला ऑक्सीजन कटे है, इसमें ये रहा, इसमें ये रहा। मध्य वाले ऑक्सीजन को हटाते हैं, ऑक्सीजन को हटाकर दोनों तरफ Cl जोड़ देते हैं। एक Cl इधर ले लेगा, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर। भाई तू पूछ रहा है, मैं भी पूछ रहा हूं। चलो एग्जाम्पल देखो फटाक से। एग्जाम्पल की यदि हम बात करते हैं, सबसे पहले ईथर को देख लें। चलो तुम कहते हो तो देख लेते हैं। CH3OCH3 सिंपल सा है ना, एक कार्बन का। यदि इसकी अभिक्रिया PCl5 या SOCl2 से करा दी जाती है, इसका काम क्या है? देखो ध्यान रखो कि ये ईथर है। अब ऐसा नहीं कि सर जी आपने तो बोला था कि एल्कोहल, वो एल्कोहल की बात थी, फिर एल्डिहाइड कीटोन की थी, अब हम बात कर रहे हैं ईथर की। ईथर में क्या करेगा ये मध्य वाले ऑक्सीजन को हटाएगा और मध्य वाले ऑक्सीजन को हटाकर दोनों तरफ क्या करते हैं, Cl जोड़ता है। इधर से यहाँ इसको क्या कर देगा, इसको क्या कर देगा, ठीक है, और दोनों तरफ क्या जोड़ देगा, Cl जोड़ देगा। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा CH3Cl प्लस इधर बन जाएगा CH3Cl। इसके भी Cl जुड़ गया, इसके भी Cl जुड़ गया, ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल गया। इस प्रकार से कोई दिक्कत? चलिए इसी में दूसरा एग्जांपल, CH3CH2OCH3, इसकी अभिक्रिया PCl5 या SOCl2 से कराते हैं तो क्या बनेगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलो ईथर का तो समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं एस्टर के बारे में। मिटा रहा हूं इसको मैं। ईथर का एक आपको होमवर्क हो गया, एक मैंने करा दिया, और भी बहुत सारे हैं। कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिस पेपर भी आपको मिल जाएंगे तो वहां से आपको सॉल्व कर लेना। एस्टर का सूत्र क्या होता है, COOR। ठीक है, जैसे कि CH3 CH2CH3, इसकी अभिक्रिया हम करा देते हैं PCl5 या SOCl2 से, तो क्या बनेगा? इसका काम क्या है, ऑक्सीजन को हटाएगा और दोनों तरफ क्या कर देगा, Cl जोड़ देगा। एक Cl हटाए, एक Cl हटाए, सॉरी यहाँ पे है ना। तो ये क्या बन जाएगा, CH3COCl। एक प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3COCl प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3CH2Cl। CH3CH2Cl, एक तो अम्ल क्लोराइड बन गया, एक सिंपल सा एल्किल हैलाइड बन गया, है ना। अम्ल क्लोराइड और एल्किल हैलाइड प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया होती है। समझ में आया कि नहीं आया आपको? सही बताओ, क्लियर है ना सारी चीजें? ये अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट है। PCl3 रुक भाई, PCl3 PCl5 SOCl2 वाला अगेन इंपोर्टेंट है, आपको अच्छे से समझ लेना है। जितने भी एग्जाम्पल हैं आपको याद कर लेने हैं। अब इसमें एक अपवाद बताता हूं और मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभिकर्मक और उसकी अभिक्रिया यही खत्म हो गई है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखो, इसी से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, इससे PCl5 PCl3 से रिलेटेड। अभी तक हमने ज्यादातर जो ज्यादातर जो सुना है PCl5 PCl3 PCl5 PCl3 ही सुना है, हमने SOCl2 की कोई अलग से अभिक्रिया नहीं देखी है। तो एक अभिक्रिया SOCl2 की अभिक्रिया देख लेते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों है वो हम बात करते हैं इसमें। देखो स्टार डाल लेना, नाम है उसका डार्जन प्रक्रम। क्या नाम है उसका, डार्जन प्रक्रम उसका नाम है। बहुत खतरनाक है, जब आता है तो हाहाकार मचा देता है। ठीक है, डार्जन प्रक्रम ये क्या होता है, इसमें इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है, विशेषता ये है कि ये 100% Rx प्राप्त करने की विधि है। 100% Rx बोले तो एल्किल हैलाइड प्राप्त करने की विधि है, या 100% शुद्ध लगाओ भाई इसमें, 100% शुद्ध एल्किल हैलाइड प्राप्त करने की विधि है। 100% तो सब मिलेगा, लेकिन शुद्ध प्योर 100% शुद्ध एल्किल हैलाइड प्राप्त करने की यह विधि है। इसमें क्या होता है कि जब रेड पेन पहले आएगा, जब एल्कोहल की अभिक्रिया ROH की अभिक्रिया यदि हम SOCl2 से कराते हैं तो SOCl2 का काम क्या है, OH हटा के Cl जोड़ेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा RCl बन जाएगा, प्लस SOCl2 में बाई प्रोडक्ट क्या निकलते हैं, याद करो,
पन्ना नहीं पलटना, याद करो, याद। SOCl2 में बाई प्रोडक्ट निकलता है SO2 और HCl, यहाँ पे SO2 और HCl बाई प्रोडक्ट निकलेगा। सर जी इसमें क्या खास बात है? ये तो हमने पहले भी अभिक्रिया में यही हो रहा था भाई, चाहे इसकी जगह PCl5 होता तो भी यही काम करता है ना, PCl3 होता तो भी यही बनाता, RX तो बनाता ना सभी भाई, OH हटा के Cl जोड़ता। खास बात क्या है इसमें? देखो इसमें खास बात ये है कि जब एल्कोहल की अभिक्रिया स्पेशली SOCl2 से कराते हैं तो एल्किल हैलाइड बनेगा। हालांकि एल्किल हैलाइड उन दोनों में भी बनता है, लेकिन उनमें बाई प्रोडक्ट कुछ और रहता है। यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या है? SOCl2 है और HCl है, ठीक है। अब इसमें खास बात ये है कि जब इसमें एक सेकंड कंफ्यूज हो गया, SOCl2 के साथ में यदि हम इसमें पिरिडीन ले लेते हैं, ठीक है, पिरिडीन ले लेते हैं तो ये पिरिडीन क्या करता है? अब देखो ये काम करेगा असली तो कि RCl तो बन गया, ठीक है, मेन प्रोडक्ट हो गया। SOCl2 क्या है? गैस है, बाहर निकल जाएगी, बचा क्या? HCl बचा। ये HCl को पिरिडीन जो है वो अवशोषित कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। ये SO2 गैस बाहर निकल गई, उड़ गई, ये HCl इसने ग्रहण कर लिया, ये भी गायब हो गया। बचा क्या? क्या बचा बताओ? ये नहीं रहा, ये नहीं रहा, बचा तो यही ना सिर्फ। तो इस अभिक्रिया में सिर्फ और सिर्फ यही बचता है, तो प्योर जो बच रहा है वो लास्ट प्रोडक्ट होगा। तो अंतिम उत्पाद इसमें RX एल्किल हैलाइड प्राप्त हो रहा है, ये प्योरली है, शुद्ध है। यदि इसी की अभिक्रिया, इसी एल्कोहल, अब ये एल्कोहल कोई सा भी हो सकता है, इसकी अभिक्रिया यदि हम PCl3 या PCl5 से कराते तो हमें कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट प्राप्त होते, वो खत्म नहीं होते। लेकिन SOCl2 से कराने पर और पिरिडीन की उपस्थिति में कराने पर वो बाय प्रोडक्ट खत्म हो गए हैं, अब शुद्ध अवस्था में हमें RX प्राप्त हो रहा है। तो शुद्ध एल्किल हैलाइड प्राप्त करने की विधि है डार्जन प्रक्रम, जिसमें क्या होता है? एल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 से कराई जाती है, किसकी उपस्थिति में? पिरिडीन की उपस्थिति में कराई जाती है, पिरिडीन की उपस्थिति में कराई जाती है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, शुद्ध RX प्राप्त होता है। इसी के साथ में दोस्तों आज की क्लास का जो टॉपिक है, जो हमने तीनों अभिकर्मक पढ़े हैं, वो क्लियर होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आप नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए। केमिस्ट्री क्लासेज रेगुलर कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ रेगुलर, बट समय की कमी होने की वजह से कभी कभी नहीं हो पाती है, बट पूरी कोशिश रहेगी आपको केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मिलते रहे। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। इसी प्रकार के और वीडियोज भी हैं। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि कुछ बच्चे जो नए जुड़ते हैं वो एकदम से मैसेजेस करने लग जाते हैं, सर मुझे वापस भेजो। सभी को वीडियो का लिंक भेजना भाई पॉसिबल नहीं हो सकता है। सो आप वीडियो को देख सकते हो, यूट्यूब पे मैंने 200-250 से समथिंग अबाउट वीडियोस हो चुकी हैं, तो आप टॉपिक वाइज वीडियो देखिए, या कुछ प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट को हम अपडेट करने की कोशिश करते हैं, डेली हम अपडेट करते हैं। प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, किसी भी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को आपको देखना है या किसी भी सब्जेक्ट को देखना है, तो फिर भी कंफ्यूजन यदि यूट्यूब पे हो रहा है तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। कोशिश ये है दोस्तों आपको कम से कम समय में अच्छी से अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन आपको मिले, ताकि आपका करियर बने और आपकी खुशखबरी से हमें भी दान पुण्य मिले कुछ। ओके गाइज, थैंक यू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, दिल से धन्यवाद। आप सभी जुड़े रहे, प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार से चैनल को शेयर कीजिए, ये चैनल आपका ही है। सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से, उनको भी बताइए कि सारी क्लासेज यहाँ पर चलती हैं, सभी क्लासेज यहाँ पर चलती हैं, सब कुछ फ्री में मिल रहा है। टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करना, मिस बिल्कुल मत करना। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।